morning friends, welcome back to my channel Enfield Royals Club and welcome back to my new video। आज है सैटरडे और अपा निकल रहे हैं अभी ऑफिस के लिए। अभी सुबह के बजे हैं 11 और अभी पहले चल रहे हैं ऑफिस। आज के सीन कुछ ऐसे हैं, बैंक्स बंद हैं तो मैं प्लान कर रहा हूँ शायद मैंने किसी एजेंट के पास जाना है तो मैं एजेंट को मिलूँ। मैंने कुछ पेमेंट लेनी थी उससे, तो देखते हैं अभी निकलते हैं ऑफिस चल के, देखते हैं क्या सीन रहते हैं। अगर मैं ना गया तो मैं लड़के को भेजूँगा। उसके बाद अपा आज थोड़ा सा रिलैक्स डे रहेगा। कल अपा जाएंगे राइड बनाएंगे आज शाम को बैठ के, कहाँ जाना है सोलो राइड पे। तो चलो चलते हैं फ़िलहाल ऑफिस और रास्ते में दिखाते हैं आपको ठंड का मौसम है और ठंड कैसे पड़ रही है और कितनी बाहर धुंध पड़ी हुई है, सारा देखते हैं आप अभी चल के। जी आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं घर से और एज यूजुअल अपनी गुरबानी चल रही है। तो निकलते हैं यहाँ से, चाबी उठाते हैं अपने टाइगर की और चलते हैं। अमन प्रसाद बना देना शाम को टाइम से, मैंने जल्दी जाना है मंदिर में, फिर लेट हो जाता। प्रसाद जल्दी दे के आएंगे। तो ये अपने सुल्तान जी और ये अपने ब्लॉग की शुरुआत अपने जानू से। आओ जानू चलो अंदर। ये खड़ा अपना टाइगर रेडी खड़ा है और ये खड़ी अपनी थार और ये खड़ी अपनी i20। मौसम देखो यार, पूरी धुंध है बाहर अभी, तो अभी निकलते हैं। मौसम ठंडा है तो चलते हैं अभी और चल के करते हैं दिन की शुरुआत। और टाइगर बढ़िया लग रहा है खड़ा हुआ, टाइगर अपने स्टाइल में खड़ता है। तो चलो चलते हैं अभी। लो जी निकल गए घर से। बाहर का मौसम देखो, धुंध पड़ी हुई है और ठंड है प्रॉपर आज। तो अभी अपना निकल गए हैं घर से और ऑफिस जा रहे हैं। आज पूरी प्रॉपर ठंड है। ब्लॉगिंग भी बड़ी मुश्किल हुई है आज, तो बोला भी नहीं जा रहा। बाहर निकल के ठंडा, मैं अच्छी भली मोटी जैकेट पहन रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़ो यही पहन लेते हैं। वो काफ़ी मोटी जैकेट थी तो उसमें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये देखो सामने लंगर लगा हुआ है आज। लंगर लगा हुआ है ब्रेड पकौड़ा का। तो अभी संजू को भेजते हैं, लेके आएगा। तो अभी ऑफिस पहुंच गए हैं। ओहो आज तो बाइकिंग करनी मुश्किल हुई है, वाकई मुश्किल हुई है। ऑफिस पहुंच गए, ठंड है पूरी, सब लोग अंदर घुसे हुए हैं, लंगर लगे हुए हैं। संजू को भेजते हैं भाई जाके लंगर लेके आ। लंगर लगा हुआ है ब्रेड पकौड़ा का। लो जी ये अपना ऑफिस अपा आ गए ऑफिस में और देखो धुंध पड़ी हुई है, माहौल देखो, सड़कें शांत पड़ी हैं, बिल्कुल शांत। देखो आपको दिख रहा होगा सड़कें बिल्कुल शांत है, कोई सड़क पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये क्योंकि ठंड के कारण बिल्कुल शांत। और अपा पहुंच के ऑफिस करते हैं जोत बत्ती, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। हाँ भी संजू ਇੱਥੇ ब्रेड पकौड़ा लगे होया, मैंने कह रहे थे ਲੈ ਜਾਓ ਜਾ अपने घर के मोड़ ते। हाँ हाँ जिथे ਆਪਾਂ घर ਨੂੰ अपने गली ਨੂੰ मुड़ਦੇ हैं, खान की दुकान के सामने, खान की दुकान से जा लेके आ। हाँ जा ले आ उतों।
1 hour later. लो जी निकल गए हैं ऑफिस से और ये मुझे थोड़ा काम है एसएसपी ऑफिस, तो मैं अभी एसएसपी ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये मैंने फ़िल्टर आज लगाया हुआ है इसके ऊपर, कलर प्रोटेक्शन वाला, बढ़िया देता है यार ये कलर। तो इसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है। सारी ना जो वीडियो वाइट आती है, ये थोड़ा कलर ग्रेडेशन कर देता है, तो बढ़िया रहता है। तो चलो पहले आप चलते हैं। मौसम बहुत ठंडा है, पूरी ठंड है आज और मज़ा आ रहा है। तो लो जी लो, ठंडा मौसम। कल की राइड बना रहा हूँ यार, देखता हूँ शायद मैं ना धर्मपुर जाऊँ, या मैं सोच रहा हूँ मूर्थल तक होके आऊँ। कल मूर्थल तक राइड करके आऊँ, सुखदेव ढाबे तक, और बढ़िया। लेकिन कल ना रश बहुत होगा रोड पे, क्योंकि फतेहगढ़ साहब जो सभा चल रही है, मेला चल रहा है, शहीदी जोड़ मेला, वहाँ पे बहुत लोग जो है वो अपना जा रहे हैं, तो उसके कारण ट्रॉलियों का बहुत रश है। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कहीं ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ रश ना हो। तो फ़िलहाल अभी पहले चलते हैं एसएसपी ऑफिस, थोड़ा काम है मुझे, वहाँ काम करने के बाद फिर अपन वापस आते हैं ऑफिस। आज सैटरडे है। वो यार जो मेरा वो बंदा इंटरिम बेल ले गया, उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ बात करनी थी, तो देखते हैं अभी। लो जी सिग्नल भी ग्रीन मिल गया। ये देखो लंगर लगा हुआ है। ये पंजाब पुलिस वालों ने लंगर लगाया हुआ है। ये पंजाब पुलिस वालों ने लंगर लगाया था, हर जगह लंगर लगे हुए हैं। तो आप अभी आ गए हैं, ये मिनी सेक्रेटरीट क्रॉस कर रहा हूँ। आज मिनी सेक्रेटरीट भी छुट्टी है, तो यहाँ पे पापा का चैम्बर यहाँ पे है। आज एसएसपी ऑफिस की छुट्टी होगी, लेकिन वो एसएसपी ऑफिस जो है वो छुट्टी वाला ही माहौल होता है। पापा आ गए ऑफिस। अब सही है, हवा भरी है ना, पहले लग रहे थे शॉकर, इसमें हवा भरवानी पड़ती है सही, ये तो शॉक बचते हैं। A few moments later. लो जी मैं निकल गया हूँ एसएसपी ऑफिस से, जो काम था अपना हो गया। मैं किसी को मिलना था, मिल लिया। अब चल रहे हैं ऑफिस। आज है सैटरडे, कल जाएंगे राइड पे। राइड पे जाके मज़ा बहुत आता है यार। कल राइड का प्लान कर रहे हैं अभी। आज मंदिर भी आना है यार, सैटरडे है, फिर गुरुद्वारा साहब भी जाना है। आज अपने टाइगर को भी फुल करा ही लेंगे रात को, क्योंकि सुबह फिर कराना पड़ेगा। राइड पे मैं प्लान कर रहा हूँ यार अभी जाने की,
मैं सोच रहा हूँ यार कि कहीं अच्छी जगह पे हो के आऊँ, सुबह निकल जाऊँ 9 साढ़े 9 ना 8 साढ़े 8 पे निकलूँ और 4 साढ़े 4 5 बजे तक वापस आ जाऊँ। ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ आप लोग भी इंजॉय करो, राइड्स इंजॉय करो। तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ जाने की, देखता हूँ शायद मैं मूर्खल होके आऊँ, मज़ा आएगा। तो यार ऐसे है ना, राइड मैं संडे को ही निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं मेरा देखो मैं बिज़नेस करता हूँ। जो यूट्यूब है मेरा ये सेकंड वो है, फर्स्ट तो मेरा बिज़नेस है, तो मुझे पहले बिज़नेस ही देखना पड़ता है। तो बिज़नेस को मैं जो है बिज़नेस पिछले 20-22 साल से कर रहा हूँ, मैं उसको नहीं स्टेक पे लगा सकता ना, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यूट्यूब मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। यूट्यूब मैंने शौक के लिए शुरू किया है, शौक में अपन ने इसको चला लिया तो बढ़िया चलता रहेगा। मेरी यादें जो है, मेरी यादें सारी पड़ी हैं यूट्यूब पे। कल को कहते हैं कल खेल में हम हो ना हो, तो गर्जिश में तारे रहेंगे सदा, तो हमें लोग देखा करेंगे, बच्चे देखा करेंगे, हम हमेशा यूट्यूब पे रहेंगे। इतने पुराने बंदे जो अभी चले भी गए हैं वो यूट्यूब पे हैं, तो ये रहेंगे। तो इसलिए अपा भी यूट्यूब पे रहेंगे, अपनी यादें रहेंगी, अपना बाइक रहेगा, अपनी टूरिंग रहेगी, अपनी ट्रैवलिंग रहेगी, अपनी राइड्स रहेंगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, हमारे मरने के बाद भी हमारे बच्चे शौनित देखा करेगा, शौनित के बच्चे देखा करेंगे कि हमारे दादा राइड करते थे, तब ऐसे घूमते थे, ऐसे लगते थे, ऐसे दिखते थे। अब हम तो अपने दादा को जवानी में हमने देखा ही नहीं, अब वो तो अपने दादा को उन्होंने अपने मिडिल एज में या यंग एज में देखा होगा राइड करते हुए। वो देखेंगे अच्छा हमारे दादा की इतनी हाइट थी, हमारे दादा ये बाइक पे जाते थे, तो आहिस्ता सब ऐसे चलेगा, यही हम देखेंगे। तो खैर बहुत दूर की सोच ली मैंने, फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बाकी अभी पहुंच रहे हैं ऑफिस और कल की राइड करेंगे, बढ़िया राइड होगी कल की। तो धुंध पड़नी शुरू हो गया दोबारा, मुझे लग रहा है देखो हाईवे पे धुंध होगी। इस तरफ जाते हुए आसमान साफ था, लेकिन अब फिर इस तरफ धुंध है। सूरज देवता निकल रहे हैं, लेकिन तो जी आप आ गए ITA कॉलेज रोड पे, और ये ITA कॉलेज रोड है। अब आप सीधा पहुंच गए ऑफिस। सुबह यहाँ भी लंगर लगा हुआ था, चाय का, भट्टी का, तो बढ़िया लंगर लगा हुआ था। आज हमारे लीला भवन में भी लंगर लगा हुआ है, ख़त्म हो गया यहाँ पे तो लंगर, सफाई भी कर दी इन्होंने, तो बढ़िया। लो जी पहुंच गए ऑफिस, और अभी चलते हैं ऑफिस में और देखते हैं क्या। तो संतरा खा रहे हैं? हैं? ना ना मैं नहीं खाना यार। हाँ संजू हैगा कितने लंगर लुंगर? क्यों की गल? ब्रेड पकौड़े फड़ लिया और कितों बस। 1 hour later. लो जी निकल गए हैं ऑफिस से, अभी निकल रहा हूँ मैं, ज़रा वॉशरूम जाने लगा हूँ यार फ्रेश होने के लिए। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं बाहर का। देखो आप कितना बढ़िया मौसम है, और धूप निकल गई है थोड़ी सी, मौसम बढ़िया हो गया है। तो यहीं के मैं सारे ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ आपको, आपने तकरीबन देखा होगा। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ब्लॉगिंग के लिए भी यार एक फ़ोन सेपरेट रखूँगा, क्योंकि मुझे ना दिक्कत आ रही है, इसमें मैं ब्लॉग बना रहा होता हूँ तो कई बार फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं। तो मैं ब्लॉगिंग के लिए बढ़िया, तो अभी आज देख रहा हूँ, शायद मैं लेने की सोच रहा हूँ, देखता हूँ कोई अच्छा सा लेके, तो ब्लॉगिंग के लिए उसको रखेंगे अपने पास। धूप कड़ाके की निकली हुई है, बढ़िया धूप है आज, तो बहुत बढ़िया मौसम है।
मैंने सोचा, मैं कहा चलो यार आज थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ ऑफिस से, थोड़ा चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपने देखी होगी, ये देखो सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है अपनी। इधर ना पीछे ये प्लॉट बन रहा है, तो हमारे ऑफिस के बिल्कुल पीछे ये कोई डॉक्टर है, वो अपनी कोठी बना रहा है, और कोठी में भी हॉस्पिटल भी साथ में बना रहा है बीच में ही ना, तो सारा हॉस्पिटल टाइप बन रहा है देखो पूरा ना। नीचे ये वेटनरी डॉक्टर है, तो ये हॉस्पिटल बना रहा है, साथ में। और ये अपने ऑफिस की बैक साइड से अपन अंदर जा रहे हैं। तो आज मौसम खुल गया थोड़ा सा, पर आज धुंध जरूर होगी, 100% होगी। तो चलते हैं अभी ऑफिस में चल के। ये खड़ा अपना टाइगर। और पास एक और ना खत्म गए आज फिर पाया। और ये चलते हैं ऑफिस। पुरा लिया हवा किन्नी 35 कराते हो। 5 hours later. लो जी, ऑफिस से हो गया फ्री, तो अब निकलते हैं ऑफिस से। टाइम हो गए हैं शाम के 6:15, तो ऑफिस आज ऑफ़ कर दिया क्योंकि आज छुट्टी थी। हम वैसे भी छुट्टी थी आज, वैसे हमने खोल लिया, चलो ऑफिस बैंक्स बंद थे, तो चलो अब दिखाते हैं। अब ऑफिस हमने अब ऑफ़ कर दिया, सारे जाने लगे हैं, तो चलो मिलते हैं बाहर, फिर आपको दिखाते हैं नज़ारा। बाहर का धुंध पड़ गई है बाहर, तो इसलिए पहले मत्था टेक ले मंदिर में, फिर अपन निकलते हैं। लो जी, जय माता दी। फतेहगढ़ साहब लाइव चल रहा है, तो अभी अपन निकलते हैं। पहले चलेंगे मंदिर, प्रसाद देना है, फिर उसके बाद गुरुद्वारा साहब, बहादुरगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के। तो ये खड़ा अपना टाइगर, रेडी खड़ा है, तो ये टाइगर अपना। तो चलो संजो कर दे बंद। और ये अपना ऑफिस अभी बोर्ड नहीं जगेगा, बोर्ड का टाइम 6:30 है, तो चलते हैं अभी। और राहुल भी आज, स्टाफ भी, रोहित क्या हुआ है अपने घर, और तरसेम आज आया नहीं, वो वहाँ सलून में भी काम करा रहा था, तो आया नहीं वो। तो चलो निकलते हैं अभी अपन। तो बैठ गया मैं। लो जी, निकल गए ऑफिस से, और अभी चलते हैं घर पहुंच के चाय चुई पी के फिर अपन निकलेंगे मंदिर, मत्था टेकना है, प्रसाद दे के आना मंदिर, और उसके बाद फिर अपन ने जाना है गुरुद्वारा बहादुरगढ़ साहब, वहाँ मत्था टेक के फिर वापस आएंगे। लो अभी अपन निकल गए। ये आ गया अपने घर की रोड, अब खड़कना बंद हो गया, इसमें हवा कम थी, मैंने हवा अभी भरवाई है इसमें। मैंने ट्यूब में ही रखे हैं टायर, यार ट्यूब में खड़का कम होता, नहीं तो इसके शॉकर लगते थे। तो इसकी ब्रेक भी सही हो गई है और हवा भी सही हो गई है, खड़कना ही बंद हो गया। ये देखो, मुझे तो पहले बहुत बुरी तरह लगता था खड्डों में। तो ये गाड़ी जा रही है, ये हमारे आगे नेबर हैं, उनकी गाड़ी है, थार, वाइट थार ली है इन्होंने। लो जी, पहुँच गए घर, और मिलाते हैं आपको अपने साथियों से, टाइगर से, जानू से, सुल्तान से। और आ गए जी घर अपने, अब आपको मिलाते हैं टाइगर, सुल्तान और जानू से। बबलू भैया अपना आया नहीं, वो कल शाम को आएगा, उस पर टूरिंग सीट लगवानी है बबलू भैया पर।
क्योंकि उस पर टूरिंग सीट सही रहती है। तो सुल्तान, हाँ जी सुल्तान, हाँ चलो अंदर चलो। ओ चैनू 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 चैनू, चलो चलो मेरी जैकेट फाड़ देंगे, चलो अंदर। चैनू आजा, आओ जा। सुल्तान हैं, चलो चाय बनाना। तो लो आ गया जी घर, और अभी पहले पीते हैं चाय। खांसी लगी है थोड़ी सी, तो अब चाय पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं गुरुद्वारा साहब और मंदिर के लिए। इसने मंदिर का प्रसाद तैयार करते हैं। अपना प्रसाद तैयार कर दिया, बन गया हैं? चल शिवराज फिर चले। अभी तो बन रहा है, बन का गया, तेरे को बोला था शाम को तैयार कर दिएगा जल्दी। शौनित कहाँ है? गया गेम पे। कौन है? कौन है बात शिवराज? लो जी आ गए घर, लगाते हैं शबद। अभी टीवी बंद किया हुआ, टीवी ऑन करना पीछे से। ऑन है। चाय बना, फिर मैंने जाना है मंदिर, जाना है, फिर गुरुद्वारा साहब जाना है। जल्दी इसको दे, मेरे साथ मंदिर चलेगा, प्रसाद देके वापस चलेगा, मैं आगे गुरुद्वारा साहब निकल जाऊंगा। शौनित को बुला ले, कहाँ है? फिर फोन कर, बुला ले, फिर मैं उसको लंगर खिला, गाड़ी में चल पड़ेंगे, फिर लंगर खिला रहा हूँ है मैं। तो गेम से आ जाए, फिर इकट्ठे चल पड़ेंगे। मैं करता हूँ उसको फ़ोन ना अभी। और ये फतेहगढ़ साहब लाइव लगा हुआ है, लाइव कीर्तन चल रहा है। ये लाइव है, ये वाला ये लाइव है। तो गुरबाणी चल रही है। तो मैं और शौनित इकट्ठे जाएंगे अभी। तो वो कहता मैंने पापा लंगर भी खाना है, तो मैं और शौनित इकट्ठे जाएंगे। तो मंदिर मत्था टेक के, गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के, फिर मैं और शौनित निकल जाएंगे। लाइट्स ऑन कर दें यार, तभी वीडियो बढ़िया बनेगी। तो चलो अभी निकलने से पहले मिलते हैं आपको, फिर उसके बाद आपको रास्ते में दिखाएंगे क्या हमने लंगर कैसे खाया, और गुरुद्वारा साहब मत्था टेक का आपको गुरुद्वारे के दर्शन कराएंगे, और आपको कराएंगे मंदिर के दर्शन, और जो लंगर लगा हुआ वो सारा कैप्चर करेंगे। ये अपनी सारी सिक्योरिटी खड़ी है यहाँ, ये बेड पे बैठे हैं भाई साहब आराम से, जानू जी, ठीक है जी। और ये सुल्तान खड़ा है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, और ये दोनों बेड पे, दोनों सिक्योरिटी मेरे पास खड़ी है आके। चलो चलो जाओ अब, चलो जाओ। ये जानू नहीं जाएगा, जानू यहीं बैठा है, चला गया। उसको भेज दे शिवराज को, शिवराज को प्रसाद दे। तो अभी निकल रहे हैं यार गुरुद्वारा साहब के लिए। प्रसाद पैक करा लिया है, चप्पल चप्पल पहन ले ज़रा, चप्पल पहन के पहले जाएंगे मंदिर, प्रसाद दे के वहाँ पे काले चने का शनिदेव के मंदिर, और उसके बाद अपन निकलेंगे गुरुद्वारा साहब। फिर उसके बाद शौनित आएगा, फिर अपन जाएंगे लंगर खाने, और आपको दिखाएंगे कहाँ का लंगर लगा हुआ और कितना रश है लंगर पे। तो चलते हैं अभी, पहले मंदिर मत्था टेक के फिर। लो जी निकल गए अब घर से, पहले जाएंगे मंदिर, उसके बाद जाएंगे गुरुद्वारा साहब। मंदिर पहले शिवराज निकल गया प्रसाद लेके, तो मंदिर मत्था टेक के मैं शिवराज के हाथ भेज दूंगा जो बर्तन है प्रसाद का, वो खाली बर्तन भेज दूंगा। उसके बाद मैं आगे निकल जाऊंगा गुरुद्वारा साहब। तो मैंने अभी पहन लिए ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स ज़रूरी है यार, ठंड लगती है हाथों को बहुत ज़्यादा, और जैकेट भी पहनी हुई है मैंने मोटी। तो आप अभी निकल रहे हैं। गाड़ी वाला कहाँ आ रहा था बताओ? पहले मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ी डार्क आई होगी क्योंकि उस पर कलर प्रोटेक्शन लेंस लगा हुआ था, मुझे पता नहीं था, रात को भी लगा रह गया जब मैं ऑफिस से घर आया हूँ। तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा उसमें वो ब्लैक आया होगा, फिर मैंने आगे घर आके उतारा उसको, और अब क्लियर आ रहा है।
तो अब लाइट भी जग रही है तो रोशनी पूरी हुई है। तो आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे अगर करा सका तो, क्योंकि सैटरडे और ट्यूसडे बहुत रश होता है तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। तो फिर इसलिए नहीं, अगर ना दिखा पाया तो कोऑपरेट करना है यार, क्योंकि वो कई बार वहाँ जो माता जी हैं वो भी मना करते हैं भी नहीं आपने वीडियो नहीं बनानी। मैंने कई बार छुप छुप के बनाई है, लेकिन वो माइंड करते हो, कहते नहीं जी वीडियो नहीं बिल्कुल बनानी मंदिर की। चलो अब चलते हैं और मंदिर में प्रसाद देके फिर मिलेंगे आपको। ठंड पूरी इस टाइम पे हुई है। मुझे ना बाइक पे फ़ोन की दिक्कत आती है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने एक चीज़ सोची है, मैं अपना ईयरफोन लगाऊंगा ताकि वो मेरे फ़ोन से कनेक्ट रहेगा, मैं स्क्रीन से ही फ़ोन उठा सकता हूँ, फिर तो बात कर सकता हूँ, क्योंकि फ़ोन की बड़ी दिक्कत आती है यार। तो सुबह पगड़ी बांधते हुए बीच में लगा लिया करेंगे, तो इसलिए बढ़िया रहेगा। और अपना आराम से कहीं बात करनी तो कर सकते हैं। वैसे मुझे बाइक कराना पड़ता है और वैसे भी ग्लव्स पहने होते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है रात को। अगर कोई फ़ोन आ जाए, पहले रुको, फिर पॉकेट से ग्लव्स उतारो, फिर पॉकेट से निकालो, बात करो, तो वो सीधा ही बात हो जाएगी। ये देखा था आपने पीछे वीडियो में, झंडा निशान साहब लगा के जा रहे हैं, ये निशान साहब लगा के सारे जा रहे हैं फतेहगढ़ साहब बाइक पे, जो यंगस्टर्स हैं। बहुत रश है फतेहगढ़ साहब। आप देखो, ये देखो, ये भी निशान साहब पकड़ा हुआ है हाथ में, ये देखो लगाया हुआ खंडा का निशान है, किसने खंडा पकड़ा हुआ है वही निशान साहब होता है, किसने पकड़ा हुआ है। तो सारे झंडा लगा के जा रहे हैं जितने यंगस्टर्स हैं। देखो, ये देखो, ये देखो, आप दिख रहा होगा, ये देखो, ये जा रहे हैं। लो जी, पहुंच गए मंदिर, और अब मंदिर मत्था टेक के फिर आप चलते हैं कुछ 5-7 मिनट में। A few moments later. लो जी, निकल गया हूँ मंदिर से। अभी मैं गुरुद्वारा साहब इसलिए नहीं जा रहा, उसका रीज़न ये है कि शौनित आ रहा है। अभी शौनित कहता हमने जाना है पापा लंगर खाने के लिए, तो मैंने कहा गाड़ी पे जाएंगे, गाड़ी पे जाके तो वहीं से फिर निकल जाएंगे हम गुरुद्वारा साहब। लो जी, लो जी, लो जी, लो जी। लो पहुंच गए अपने घर। लो जी, अपने घर की रोड पे आ गए हैं। तो यार मुझे एक बात बताओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है यार। मेरे को मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो बस, बढ़िया यार। मैं बहुत बड़े बड़े राइड्स निकालूंगा, और मेरे अभी 30,000 हुए हैं, 29,000 कुछ हुए हैं। 30,000 करा दो, 1 लाख करा दो। मैंने आपको बताया हुआ मैं BMW लूँगा 1250 लूँगा या 850 लूँगा सही GS, क्योंकि मेरा मन है उसको लेने में, और राइड उस पर करेंगे। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट चाहिए यार, पहले मुझे किस्त निकालने जोगा तो कर दो यार। अभी उसकी किस्त ही नहीं निकलेगी तो मैं उसको लेके क्या करूँगा, क्योंकि मैं अपने पे और बर्डन डालना नहीं चाहता यार। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, कमेंट करो। तो चलो मिलते हैं अभी अंदर करके। मैं आ गया हूँ घर, मंदिर मत्था टेक के। तो अभी शौनित की वेट कर रहा हूँ। शौनित की वेट करने के बाद फिर अपन चलेंगे गुरुद्वारा साहब, और उसने लंगर खाना है। तो अभी एज यूजुअल फतेहगढ़ साहब लाइव चल रहा है, वो टिक्का लगा हुआ है यार अभी, है ना। मैं मंदिरों के आना इसलिए आपको टिक्का नज़र आ रहा होगा। तो अभी बैठते हैं, शौनित की वेट करते हैं, फिर आप चलेंगे गुरुद्वारा साहब और लंगर खा के आएंगे। A few moments later. शौनित का फ़ोन आया, कहता पापा आप होया गुरुद्वारा साहब पहले, तो मैं आके आऊँगा, मैं आके नहाऊँगा भी पहले, क्योंकि मेरे को पसीना आया होगा, वो गेम पे गया है। तो फिर पापा उसके बाद चलेंगे, आप पगड़ी मत उतारना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मैं निकल रहा हूँ, तो पहले गुरुद्वारा साहब मत्था टेके वापस आता हूँ, बादलगढ़ गुरुद्वारा साहब, उसके बाद मैं शौनित के साथ जाऊँगा। तो चलो निकलते हैं, अभी मिलते हैं आपको टाइगर पे।
लो जी, मैं निकल गया हूँ घर से। फिर शानिद कहता पापा आप जाओ मत्था टेकाओ, मेरे को टाइम लगेगा, वो गेम कर रहा, आके नहाऊंगा भी पापा, उसके बाद अपन लंगर खाने जाएंगे। मैं कहा ओके। तब तक मैं अभी निकल गया हूँ, तो अभी मत्था टेक के फिर वापस आते हैं अपन। ठंड पूरी है, मज़ा है। आप भी मोटो ब्लॉगिंग एंजॉय करो। मैं भी आपको सारा रास्ता आपने देखा। आज मैं नए रूट से जाऊंगा यार, अपने पास टाइम है। मैं आपको नया रोड दिखाता हूँ, बाईपास है ये, बस फाटक खुला मिल जाए अपने को। मैं आपको नया रोड दिखाता हूँ। ये हाईवे है, टॉप हाईवे है, लेकिन वो जो यहाँ से जाने वाला रास्ता ना, वो थोड़ा सा सुनसान है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ना कई बार लोग खड़े होते हैं यार, लुटेरे टाइप, तो वो मतलब कई बार गाड़ी गुड़ी बाइक वाइक रोकने की कोशिश करते हैं। वापसी आने का वो रूट अच्छा नहीं है, लेट हो जाऊँगा। मैं जाते हुए आपको वहाँ उस रूट से लेके जाता हूँ। तो मैंने काफ़ी बार सुना है कि वहाँ पे ना जान के रोक लेते हैं, पैसे पूसे छीनने के लिए और छीनने के लिए। चलो देखते हैं, रिस्क लेके देखते हैं। अगर फाटक खुला मिल गया तो ज़रूर यहाँ से जाएंगे, अगर फाटक ना खुला मिला फिर आप अपना रूट पकड़ लेंगे वही वाला। तो देखते हैं, फाटक खुला मिलना चाहिए। खुला है क्योंकि यहाँ पे भी ना दो वो हैं, ट्रैक्स हैं। तो ये एक बार बंद होता है, फिर 2-3 गाड़ी इकट्ठी निकलती हैं। वैसे यहाँ पे अंडर ब्रिज पास हो गया, तो यहाँ पे अंडर ब्रिज पास हो गया। बहुत बड़ा विशाल लंगर चल रहा है यहाँ पे, देखो कितना। बहुत विशाल लंगर चल रहा है। ये 3 दिन चलता रहेगा, कल भी चलेगा। तो ये रोड थोड़ी सी रिस्की है। चलो जा तो रहे हैं यहाँ से रोड से, पर मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है। मैं ना ऐसी रोड्स पे थोड़ा अवॉइड करता हूँ जाना, क्योंकि आप गाड़ी पे हो ना, वो अलग बात है, बाइक पे अलग बात है। गाड़ी तो अगर मेरे पास थार हो, किसी ने रोका तो चढ़ा दो ऊपर। मैं तो कई बार ना, मैं प्रेफर करता हूँ जब मैं कहीं लॉन्ग रूट पे जैसे इस तरफ जाता हूँ ना, यूपी साइड पे, तो मतलब हाईवे जो मुझे लगता है सुनसान है, तो पर्टिकुलर कोई यूपी नहीं, मतलब कहीं भी, जैसे मुझे लगता है कि यार यहाँ तो ठीक है, दिल्ली जाना है कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे बढ़िया है, चलता हाईवे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ हाईवे सुनसान होते हैं, तो वहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ, मैं मर्सिडीज़ वगैरह नहीं लेके जाता, वहाँ पे प्रेफर करता हूँ थार या स्कॉर्पियो। थार स्पेशली, क्योंकि अगर आपको कोई आपके कोई ऐसा बंदा पीछे पड़ जाता है, सीधा चढ़ा दो गाड़ी ऊपर, रोकने की ज़रूरत नहीं है। बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले जान बचानी है अपनी, ठीक है ना जी। तो ऐसे मैंने एक बार एक वीडियो देखी थी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी में फैमिली जा रही थी, कैसे उन्होंने अंडे मारे शीशे पे। तो उन्होंने अंडे मार के कैसे शीशे पे गंदा कर दिया, और उसने वाइपर चला दिया, सारा शीशा गंदा हो गया, उसको दिखना बंद हो गया, गाड़ी लगी जाके, उन्होंने इतनी देर में गाड़ी लूट ली। तो मतलब ये सड़क की हालत बहुत ख़राब है। पंजाब की कौन सी सड़क है जिसकी हालत ठीक है? ये देखो इतनी बुरी हालत है, बुरी हालत है सड़क की, इतनी बुरी हालत है कि ये देखो। तो यार क्या करेगी सरकार, मुझे समझ नहीं आ रही। कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत पड़ा है, पैसा क्या अचार डालना साला, लगाओगे नहीं तो दो ना भैया। पटियाले के गंद देखो कितना पड़ा है, स्मेल देखो कितनी गंदी आती है पटियाले इस तरह ऊपर से, और कह रहे हो सफाई हो रही है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। लंगर देखो, ये लंगर लगा हुआ है, देखो लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, लंगर चल रहा है। ये देखो स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं। ये सारे शहीदी जोड़ मेला जो चल रहा है, सभा चल रही है, उसका है। तो बढ़िया है यार, बहुत श्रद्धा लोगों में। जैसे आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, मैं डालूँगा वो अपने यूट्यूब पे भी डालूँगा, तो इसलिए मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना
सुनसान एरिया है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत रिस्की एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे कई बार मुझे बताया तरसेम ने, भाई यहाँ पे रात को खड़े होते हैं जी बहुत बारी, यहाँ पे कहता है रोका, और तरसेम को भी रोका है 1-2 बारी, तरसेम निकल जाता है। मतलब उसने कई बार बताया कि ये बहुत सुनसान एरिया है जी। देखो स्विगी वाला बेचारा यहाँ भी सर्विस देने जा रहा है, डिलीवरी देने जा रहा था कोई सुनसान एरिया में, इससे बेचारे से क्या लेंगे वो, पता है वो तो बेचारा गरीब खुद काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है रात को, किसी ने स्विगी से मंगाया होगा, जोमेटो से मंगाया होगा, तो एरिया वाइज वो चार्जेस हो जाते हैं ना। अगला कहता ठंड में जाऊंगा स्विगी से मंगा लो या बढ़िया है, तो ठंड पूरी है, ठंड पूरी 20%। हाँ मज़ा आ रहा है, ये नया रूट है यार, आपको दिखा रहा हूँ। तो इस रूट पे मज़ेदार, लाइट भी अपने बाइक की मज़ेदार, और रूट भी मज़ेदार, और मोटो व्लॉगिंग भी मज़ेदार। और आपको दिखाएंगे, मैं जाऊंगा सीधा हाईवे, तो ये रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट ये बढ़िया, मेरे पास टाइम था आज तो मैं निकल गया, क्योंकि वो वहाँ पे मिट्टी धूड़ बड़ी है यार, ट्रैफिक बहुत होता है। यहाँ से आप 15 मिनट में पहुँच जाओगे। यहाँ से मेरे घर का रूट डबल हो जाता है मेरे को, अगर फाटक बंद हो जाए तो और टाइम लगता है। तो वापसी में अपन वहीं से आएंगे, तो सिर्फ मैंने जाने का रूट बनाया है, बेटी का चलो जा रहे हैं तो मज़ा आएगा, चलो ठंड में थोड़ा सा बाइकिंग भी हो जाएगी, और अपना टाइगर चल भी लेगा, सुबह से चला भी कम है। बाकी तो टाइगर कल चलेगा, कल मैं सोच रहा हूँ यार वो कहीं पे, देखता हूँ कल मैं। हाईवे तो बहुत अच्छे हैं, मैं सोच रहा हूँ कल मूर्खल हो गया हूँ, दिल्ली टच करके आऊँ थोड़ा सा, क्योंकि बढ़िया दिल्ली के रूट पे चलेंगे, और हाईवे भी अपना, और अपना मोटो व्लॉगिंग भी बढ़िया होगी। कहीं रुक के रास्ते में चाय चुय पियेंगे, मज़ेदार राइड हो जानी है। ये देखो ट्रॉली जा रही है, ये वापस आ रहे हैं वहाँ से फतेहगढ़ साहब से। ये देखो ये लंगर लगा हुआ है, देखो ये सारे वापस आ रहे हैं, अब लोग पहले गए थे अब वापस आ गए हैं। ये देखो ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, तो ये सब वापस आ रहे हैं, ये वापस जा रहे हैं। कुछ अभी पहुंच भी रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, तो ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि लोग जितनी संगत जा रही है उतनी वापस भी आ रही है। तो फिर पहले चले गए, कोई लास्ट डे जाएंगे, कोई अब निकले हैं, तो कोई 30 को वापस आएंगे। तो मतलब हर बंदा अपनी सहूलत के हिसाब से जा रहा है ना। तो यहाँ खड्डे बहुत हैं इस रोड पे। ये देखो यहाँ से टोल हटा दिया, इस रोड पे टोल था पहले, और ये रोड इतनी बढ़िया थी, टोल हट बंद करके सड़क की बुरी हालत हो गई। ये देखो कितने बड़े टोल था यहाँ लगा हुआ, रोड एंड शानदार थी, टोल हटा दिया, इनसे मेंटेन का हो रही है। टोल हटा के सारी सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब की। मैंने टोल बंद कर दिए जी, मैंने टोल बंद कर दिए, टोल बंद कर दिए साले, तो बना तो सही सड़क। बेकार सीएम, बिल्कुल बेकार सीएम हमारे पंजाब का। अगर आपके भी यार स्टेट में, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपके स्टेट में भी अगर कहीं आम आदमी पार्टी अप्रोच करिए, मत वोट डालना भैया। पंजाब को 20 साल पीछे लेगी आम आदमी पार्टी, बहुत बुरी हालत कर दी पंजाब की। सड़कें देखो कितने बड़े बड़े टोए हैं सड़कों में। यहाँ टोल रोड होती थी, इतनी बढ़िया सड़क थी ये, और इसको हालत इसकी ऐसी कर दी है। देखो ये देखो खड्डे देखो कितने बड़े बड़े हैं, देखो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं भाई इस रोड पे। देखो ये तो नेशनल हाईवे है, तो बढ़िया है, हालत तो देखो इस रोड की क्या है। भैया आम आदमी पार्टी को वोट मत डालना, नोटा को डाल देना, चाहे अगर आपको कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती, पर आम आदमी पार्टी को मत डालना कभी वोट। तो ये पड़ गया आपका हाईवे पे, ये नेशनल हाईवे है,
ये बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे है, तो ये सीधा आप अर्बन स्टेट क्रॉस करके निकलेंगे, पार्क हॉस्पिटल के साथ में निकलेंगे हम। तो बढ़िया है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है रूट, लेकिन ये हाईवे बढ़िया है। लो जी, पापा पहुंच गए हैं अर्बन स्टेट फेज 2 बस स्टैंड का फ्लाईओवर क्रॉस करें, जो आपने देखा कई बार पार्क हॉस्पिटल के साथ फ्लाईओवर जा रहा है। आप उस फ्लाईओवर से क्रॉस करेंगे और सीधा सारा अर्बन स्टेट निकल जाएगा। क्रॉस करके अपन निकलेंगे आगे, तो ये फ्लाईओवर हुआ है, यहाँ से अपन निकलेंगे अभी अर्बन स्टेट फेज 2 में उतरेंगे सीधा। तो ये पार्क हॉस्पिटल आपको दिख रहा होगा, जो फ्लाईओवर पर चढ़े थे, तो ये सामने पार्क हॉस्पिटल का बोर्ड। तो ये पहले हम नीचे से आते थे, तो अब ये वो देखो सामने आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, ये पार्क हॉस्पिटल। आप पार्क हॉस्पिटल के राइट से निकल जाएंगे अभी। तो ये ये रहा पार्क हॉस्पिटल। पहले आप पार्क हॉस्पिटल के आगे से आते थे, आप साइड से हैं जो फ्लाईओवर है। तो ये आप क्रॉस करके नीचे निकल गया बस स्टैंड, यहाँ वो नीचे रह गया। और ये आप क्रॉस करके सारा अर्बन स्टेट, ये फ्लाईओवर सारा अर्बन स्टेट फेज 2 क्रॉस करने के बाद उतरेगा। ये फ्लाईओवर सीधा उतरेगा फेज 3 के सामने, जहाँ पे मैंने लंगर की वीडियो लास्ट ब्लॉग में बनाई थी, आपने देखा होगा। तो ये वहाँ उतरेगा। तो अभी आप वहाँ पहुँच गए हैं। ये देखो सारा फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद आप उतरेंगे। बढ़िया हो गया, बाहर से निकल के सीधा सारा ट्रैफिक नीचे रह गया। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ये लंबा पड़ता है थोड़ा सा। तो सीधा आप बहादुरगढ़ साहब गुरुद्वारा, ये उतर गया आपका फेज 3 के पास। ये देखो ये बोर्ड आप देखते होते हो ना, धन्यवाद, ये देखो लिखा होता है ना, धन्यवाद फेरावना जी, ये बोर्ड आप देखते होते हो। तो मैं उसले प्लेन से निकल रहा होता हूँ, तो मैं मेन रोड से आया हूँ सीधा क्रॉस होके। तो ये लाइट्स भी आपने क्रॉस, अब आप निकलेंगे पंजाबी यूनिवर्सिटी वाला फ्लाईओवर, तो बस सीधा बाहर से बाहर वहाँ पहुँच गए। तो इस सिटी से आने से ये हो जाए, हम बाहर से बाहर आए हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन आए अपा टॉप है बाहर से बाहर सीधा। क्रॉस कर रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी। मूंगफली खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया। अपन ले लिया कट। यहाँ बड़ी यार लाइट्स लगी हैं, ऐसा सामने लंगर चल रहा है ना, बड़ी रोशनी है यहाँ पे यार, नहीं तो आगे अंधेरा होता है। वो लंगर चल रहा है इसलिए लगाई होंगी लाइट्स बड़ी। तो ये आप आ गए हैं गुरुद्वारा साहब। तो अभी गुरुद्वारा साहब मुड़ेंगे यहाँ से। आज बड़ी रोशनी है यार, कहीं मैं जब आता हूँ तब तो अंधेरा होता है यहाँ पर फुल। आज ट्रैफिक भी चल रहा है, मैं एक्चुअली लेट आता हूँ ना, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। ये आ गए जब गुरुद्वारा साहब। तो गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के उसके बाद अपन निकलेंगे वापस। फिर शानिद के साथ जाना है गाड़ी में लंगर खाने के लिए। आज तो काफ़ी रश है भाई, कई बार हो जाता है, और मैं जल्दी आ गया ना तो रश है थोड़ा सा।
साहब मत्था टेकेंगे और उसके बाद ये देखो ये सैफुद्दीन जी की समाध जो आप देखते हो। भाई जी खालसा भाई की फतेह भाजी बहुत वधिया तुम सुना ठीक हो जी। बहुत वधिया भाजी वधिया जी। तो आप आ गए गुरुद्वारा साहब, अभी गुरुद्वारा साहब मत्था टेकेंगे। तो मत्था टेक के किवाड़ बंद हो गया होगा आज अभी, हाँ किवाड़ बंद हो जाता है यार जल्दी ना। तो आप मत्था टेक के तो उसके बाद अपा फिर आएंगे वापस। ये सेवादार जी जिनको पहले मैंने एक बारी इनको ब्लॉग में लिया था। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी। आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ सारा फ़ोन में। ये देखो आपको क्योंकि DJI में रात का विजन इतना क्लियर नहीं आता। ये देखो ये सारा लॉन है, ये किवाड़ है, किवाड़ बंद हो गया। तो मत्था टेकते हैं और फिर अपा चलते आगे। ये आज का हुक्मनामा और चलते हैं अभी। आपको जहाँ सुखासन होता है उसके दर्शन भी कराएंगे। वैसे तो आपने सारा गुरुद्वारा मेरे हर व्लॉग में देखा ही है, लेकिन क्या है व्लॉग उसमें DJI में क्लियर नज़र नहीं आता था इतना, तो मैं फ़ोन से बना रहा हूँ। तो ये सारा फ़ोन में बन रहा है। तो ये है जहाँ सुखासन होता है गुरु महाराज का। तो ये यहाँ पे आपको दिखाते हैं, धुंध पड़नी शुरू हो गई है। ये है जी सुखासन स्थान लिखा हुआ ना जी। तो यहाँ मत्था टेकते हैं। ये सारा जो है ये जहाँ सुखासन होता है उसके आसपास बनाया हुआ ताकि आप मत्था टेक के जा सको। कमरे हैं ना, इसमें जैसे किसी ने पाठ रखवाना है अखंड पाठ साहब तो यहाँ चलता है। तो यहाँ अखंड पाठ साहब मतलब 24 घंटे, जैसे शुक्रवार चला, शनिवार चला, कल समाप्ति हो जाएगी तो भोग पड़ जाएगा। तो ये सारे यहाँ पाठ रखे हुए हैं, ये अंदर पाठ चल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। हुक्म मरने सोई सुख पाई, हुक्म सिर साहा पात सहाय, सच्चा सदगुरु शब्द पाया, हृदय शब्द निस्तय संसारा, आप भी करता कर कर विख्या बिंदा सास गिरा हाय, कोट मदे किसा बुझाई, गुरु गए शब्द रते रंग लाए, हर सदा ने सदा सुख दाता, हर बख्शे भगत सलाहाय, सदगुरु सीवे से जन साचे, जो मर जम काचन काचे, अगाम अगोचर वे प्रवाह, भगत वचन थाय। ये दिनों में ना जो सभा चल रही है तो बहुत लोगों ने पाठ रखाए हुए हैं, तो पाठ चल रहे हैं। अब ये फ्राइडे कल स्टार्ट हुए, कल मैं आया नहीं, अखंड पाठ साहब होता 3 दिन लग जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे, कल भोग पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों ने रखाए हुए हैं पाठ यहाँ पे ना। तो ये देखो यार, ये सारा देखो बहुत बढ़िया बना हुआ है गुरुद्वारा। साइड में ग्रीनरी बहुत है गुरुद्वारा साहब में, बहुत शांति है यहाँ पे। देखो आप भी रोज़ आ रहे हो, देखो आपको कितनी शांति मिलती है गुरुद्वारे में। मुझे तो मिलती है, मैं तो रोज़ इसलिए इतनी दूर आता हूँ। कोई चाय पै नहीं आपको सुन रही, कोई फालतू आवाज़ नहीं है। गुरुद्वारा साहब में आराम से पाठ चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये निशान साहब है, ये निशान साहब है, और मत्था टेकते हैं यहाँ पे निशान साहब पे। ये जोत जग रही है और ये जोत का घी है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करो जी। तो लो जी चलते हैं वापस। अब गुरुद्वारा साहब ने मत्था टेक लिया तो बहुत बढ़िया यार। ये मेरे को यहाँ आके बहुत शांति मिलती है गुरुद्वारा साहब में। तो अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से।
तो अभी गुरुद्वारा साहब टेक लिया मत्था। तो ये देखो ये सारा गुरुद्वारा साहब का सारा प्रेमिसेस है ये सारा, ये देखो। और सैफुद्दीन जी के उधर भी मत्था टेकना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बिना यहाँ मत्था टेके आपकी जो है वो ना तो यात्रा सफल होती है, ना आपका जो यहाँ पे मत्था टेका भी माना नहीं जाता अगर आप सैफुद्दीन जी के यहाँ मत्था ना टेको। तो यहाँ मत्था टेकना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे ग्रीनरी देखो कितनी है, देखो आपको सारे पौधे सामने देखो कितनी ग्रीनरी है। बहुत बढ़िया गुरुद्वारा साहब है। ये सैफुद्दीन जी की समाधि है। यहाँ पे मत्था टेकते हैं अपन। तो ये सेवादार थे गुरु तेग बहादुर जी के, तो इनकी समाधि बनी हुई। यहाँ भी मत्था टेकना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो पहले ये था इधर, ये सैफुद्दीन जी जहाँ रहते थे मेरे ख्याल यहीं पे। यहाँ गुरु तेग बहादुर जी भी आगे रुके होंगे। यहाँ इतिहास लिखा होगा कहीं पे, यहाँ पर पूछ लेते हैं। ये खूह है देखो, ये खूह बना हुआ है देखो। ये पुराना, यहाँ पे खूह पानी निकालते थे। देखो ये पुराना खूह बना हुआ है। ये देखो ये अब यहाँ पे बंद हो गया अब तो खूह। तो ये खूह है देखो, पिप्पल निकला हुआ है यहाँ पे। तो मैं भी हिस्ट्री पढ़ूंगा यार एक बार इसकी सारी क्या है। तो वैसे देखो कितना बढ़िया बना हुआ है देखो सारा। तो मैं भी एक बार हिस्ट्री पढ़ूंगा। तो क्या है पूछूंगा, मुझे चले गए अभी सेवादार जो यहाँ थे। तो पूछते हैं, कोई यहाँ मिलता है तो उनसे पूछते हैं कि ये जो है पीछे जो बना हुआ है खूह वगैरह ये क्या है। खूह ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੈਫੁद्दीन ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੈਫੁद्दीन ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ठीक है जी। निकल गया तो अभी प्रॉपर जो था जितनी उनको नॉलेज थी उतना उन्होंने बता दिया। वहाँ पे एक लड़का भी आया था, यंग सा होगा था। मैंने अपने फादर से सुनी है। तो अगर कहते हैं आपने एग्जैक्ट इसकी मतलब इस गुरुद्वारे का इतिहास पूछना है तो आप रात को 12:30 बजे एक बाबा अमर सिंह जी आते हैं। वो बहुत पुराने हैं यहाँ पे, पहले हेड ग्रंथी भी थे अब। तो वो आते हैं, वो आपको ज़्यादा बता सकते हैं। तो आप 12:30 जाओ, उसे 4 बजे हुक्मनामा करके तो चले जाते हैं, पढ़ के हुक्मनामा सुन के चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो किस दिन आप प्रॉपर आएंगे तो प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे। फ़िलहाल ये खड़ा अपना टाइगर और निकलते हैं यहाँ से गुरुद्वारा साहब से और घर चलते हैं। तो लो जी निकल गए गुरुद्वारा साहब से मत्था टेक के। तो अभी अपने वही बात कर रहा था मैं भाई, मैंने पीछे जब मैं वहाँ देखने गया मत्था टेकने का समाधि के उधर, तो लो जी पार्क हॉस्पिटल आ गया, ग्रीन सिग्नल हो गया, पापा अब निकल रहे हैं, ठंड बहुत है। तो ये अब आ गया नए बस स्टैंड। अब हम नीचे से जा रहे हैं, पहले हम ऊपर से निकल रहे थे तो अब हम नीचे से जा रहे हैं। तो बढ़िया। लो जी अब पहुंच गया पुराने बस स्टैंड। और अब इसके बाद सीधा दुखनिवारण साहब से मैं रूट लूँगा, वही वाला रोड वाला, क्योंकि मैं सिंगल रोड पे इंटरेस्टेड नहीं। पहले मैं बाहर से आया हूँ यार, हाईवे से ठंड लगी यार पूरी, मेरा नाक ऐसा सुन्नू होगा मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये आप आ गए हैं ओल्ड बस स्टैंड की लाइट पे। गुरुद्वारा साहब आ गया, सिग्नल अपने को ग्रीन ही मिल गया यहाँ से फटाफट। तो निकल के अब फटाफट पहुँचे घर, शौनित के साथ जाना है। फिर रश देखो कितना है, सरहंद रोड में भी इतना ही रश होगा। ये रश सारा फतेहगढ़ साहब से आ रहा है। देखो ट्रॉली, ये देखो ये ट्रॉली 1 2 3 4 5 और ये बस 6, ये 7, सारी ट्रॉलियाँ भर भर के आ रही हैं। ये भी जा रही है।
ये तो सारी ट्रॉलियाँ वापस आ रही हैं, पहले जा रही थी अब वापस आ रही है वहाँ से मत्था टेक के। श्रद्धा बहुत है लोगों में, बहुत श्रद्धा। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी, दाता अपने बच्चे थे कृपा करी। ये देखो सारी ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, देखो साइड पे, ये देखो सारी ट्रॉलियाँ, देखो ये देखो सारी ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, ये सारी वापस आई हैं। अब जितनी वापस आ रही हैं उतनी जा भी रही हैं। ये देखो सारी ट्रॉलियाँ वापस आई हैं, देखो ये लोग वापस आने शुरू हो गए, देखो वहाँ से। और ये वापस आने की ट्रॉली है और जाने अभी जा भी रहे हैं लोग, जो कल वापस आएंगे, क्योंकि कल है 27, 26, 27, 28 का है। तो कई लोग चले भी गए हैं, कई आज जा रहे हैं। तो मेन 26, 25, 26, 27 है मेरे ख्याल। लो जी आप आ गए हैं ITI कॉलेज रोड पे और ये मुड़ गए अपने घर को। तो यार गुरुद्वारा साहब मत्था टेका है, सारा कुछ आपको दर्शन कराए ब्लॉग में। तो आप आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो मैंने आज काफ़ी गुरुद्वारा साहब में काफ़ी आपको लंबा दिखाया। तो यार सपोर्ट करो मेरे चैनल को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक एक नीचे ना एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, देखो घंटी बजी, घंटी लगी, घंटी, और घंटी बजा दो यार, ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आप सारे वीडियोस मेरी देख सको। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, एन्जॉय।